जयकार हो महाराज। और राज्य मंत्री महाराज आज हम बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा, क्योंकि आज हमारे बचपन के मित्र हमारे बाल महाराज 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 आप ये बात नहीं है, बात ये है महाराज कि आपके जो मित्र हैं प्रभु राम जी और लखनलाल जी, उनका वनवास हो गया था। आज उन्हीं के छोटे भाई भरतलाल चतुरंगिनी सेना लेकर के इसी ओर आ रहे हैं। लगता है उन पर चढ़ाई करना चाहते हैं वो। तुम कह रहे हो कि हमारे बचपन के मित्र प्रभु श्री राम जी जिनका वनवास हो गया था, उन्हीं के अनुज भरतलाल जी सेना लेकर के हमारी ओर ही आ रहे हैं। वो भी सेना नहीं, चतुरंगिनी। चतुरंगिनी सेना लेकर के वन की ओर जाने का कारण क्या है? कौन सा ऐसा कारण है और जिस कारण से वो वन में सेना लेकर के जा रहे हैं? कारण कवन भरत बन जाही है कछु कपट भाव मन माही। कौन सा ऐसा कारण है जो भरत वन की ओर जा रहा है? निश्चित ही उसके हृदय में कोई न कोई कपट है। जो न जिय पे हो ये कुटलाई तो कतले संग से न सजाई। अगर उसके हृदय में कुटिलता नहीं होती तो फिर सेना सजा करके क्यों वन में आता? यदि ऐसा है तो फिर मेरा आदेश है सबके लिए, हाउ संजोल रोको घाटा, सभी सावधान हो जाओ और घाटों को रोक ले। क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ सन्मुख लोह भरत सन लोहू जियत न सरसरी उतरन दे हूँ। मैं आज भरत के सामने जाकर के युद्ध करूंगा और अपने जीते जी गंगा के पार ना ही भरत को और ना भरत की चतुरंगिनी सेना को होने दूंगा। क्योंकि इससे अच्छा अवसर हमारे लिए कोई दूसरा नहीं होगा। यदि यह कार्य करते करते हमारे प्राण भी चले जाएंगे तो हमें इस बात का तनिक भी डर नहीं होगा। समर मरण पुण्य सरसरी और तीरा राम काज क्षण रंग शरीरा। गंगा का वो पावन तट होगा। यदि हमें वीर गति भी प्राप्त होगी तो अपने मित्र प्रभु श्री राम के कार्य में यदि हमारे प्राण चले जाएंगे तो ये हमारे लिए और भी सुखद होगा। जाओ और जाकर के सभी घाटों को रोक दो, सभी नाव किनारे पर बांध दी जाए। चलो चल करके हम भरत से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। चलो आगे की ओर बढ़ो। इतना कहत छीक भई बाएं कहे ओ सगुनियन खेत सुहाग। हमने जैसे ही आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ किया कि देखो तुमने बाएं छींक दिया। हाँ महाराज, लेकिन ये असगुन हो गया। हाँ, और असगुन ऐसा तो नहीं है कि कहीं भरतलाल जी युद्ध करने न जा रहे हो, संधि करने जा रहे हो और आपके द्वारा युद्ध हो जाए। तो इस पर विचार किया जाए। बिल्कुल विचारो। चलो मैं विचारना खूब जानता हूँ। तुम जानते हो ओके। हाँ सगुनिया कहाँ है? आवाज आ सगुनिया बाबा। सगुनिया का बुलावत है, तुम लह रहा हो, हम दूसरा रह ले। सगुनिया बाबा ये हाथ तारे का करे यार। ये सगुनिया बाबा ये हाथ कर दो शाम से। इतना जड़ात है यार, इतना जड़ात है? ये एक हाथ और पांव देखे से सुनो, महाराज के मन में संशय हो गया है। हाँ है ना, तो इसको विचार लिया जाए। विचार लियो, हैं? विचार लियो। जैसे किसी वस्तु का नाम लो। महाराज किसी वस्तु का नाम लियो। किसी वस्तु का नाम? हाँ, नहीं किसी वस्तु का मतलब किसी धातु का नाम लियो। जैसे लोहा। लोहा है, लोहा। लोहा से तलवार बनाई जाएगी। और किसी अन्य का नाम लियो।
अन्न का नाम जैसे जौ। जौ। किसी फल का नाम। एक एक चीज नहीं विचार रहे। सगुनिया बाबा का जड़ा है ना महाराज, हाथ 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 करेगा है। हाँ तो यहाँ आ जा, यहाँ आ जा महाराज। इसको ऐसे करो, इसके छाती में हीटर बांध दियो। ये इतना जला रहा है। अभी देखो आपका पंडित कुंवारा है, अभी ये जला रहा है। इसको ताजी मछली खिलवाओ। हाँ नहीं महाराज, अभी कुंवारा है ये पंडित तुम्हारा, और अभी जला रहा है। और जब ब्याह हो जाएगा तो कहाँ। सुनो, फालतू की बात नहीं, पहले विचारो तो विचार ठीक है जय महाराज, है ना। हाँ फिर जोड़ ले, जलाना जाना। तो महाराज फिर से जोड़ते हैं। किसी धातु का नाम लीजिए। लोहा। लोहा। लोहा, लोहा से तलवार बनाई जाएगी। किसी फल का नाम लीजिए। फल का नाम जैसे कटहल। कटहर, जैसे कटहर फारो जाते वैसे तुम फारे जाइए। क्या कह रहे हो? अरे तलवार से। अच्छा। किसी पुष्प का नाम लीजिए। पुष्प का नाम जैसे गुलाब। गुलाब। गुलाब होता है लाल लाल। धातु है लोहा, लोहा से तलवार बनाई जी। फल का नाम है कटहर, कटहर की तरह फारे जाइया। पुष्प का नाम है गुलाब, गुलाब लाल लाल होता है वैसे तुम्हारा खून निकली। आप किसी अन्न का नाम लीजिए। जौ। जौ। जब आदमी मर जाते तो हड्डिन हड्डिन जौ धर हो जाता है। जब हमारे कहने का मतलब क्या है? अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है महाराज कि कहीं ऐसा ना हो कि वो संधि न करने के, वो युद्ध न करने के लिए संधि के लिए जा रहे हो तो ऐसा करते हैं, दो थाल मंगाते हैं। किस लिए? एक थाल में फल फूल रख लेंगे और एक थाल में मीन मछली रख लेंगे। पीन पीन पाठीन पूरा। हाँ मछली रख लेंगे और दोनों थाल लेकर चलेंगे, उनके सामने रख देंगे। अगर उनकी पहली दृष्टि फल फूल पर पड़ती है तो समझना कि वो संधि के लिए जा रहे हैं, और अगर मांस में पड़े, मछली में पड़े तो समझ लेना कि युद्ध करने जा रहे हैं। युद्ध की। ये बताओ, जब तुम इतने जानकार थे तो फिर सगुनिया को काहे बुलाया? नहीं ये मुझको समझा दिया था ना। अच्छा ये बात ऐसा है। चलो तो फिर दोनों थाल मंगाए जाए। हाँ महाराज तुम बैठ जा हाथ जोड़ के। हाथ सकोड़ के बैठे हो वैसे ना बैठे। बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया। सुतुर मूर्ख है ये। थाली मंगवाओ इससे। अभी महाराज थाली तो ले आओ। आओ चलिए, आओ चलें आगे चलते हैं। देख दूर ते कह निज नाम, कीन मुनि सह दंड प्रणाम। जान राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहु बुझाई मुनीषा। करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाय, मनौ लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाय। तुम्हारा कल्याण हो भरत। ये राम के अति प्रिय सखा निषाद है। ये हमारे शिष्य हैं। इन्हें वह स्थान दिखाओ जहां पर एक रात्रि यदि मेरे भैया के सखा है तो मेरे तो आराध हुए। हे भैया, आप मुझे वह मार्ग बताएं जहां मेरे भैया गए हैं। आप अतिशीघ्र अवगत करवाएं। गंगा तीर पावरी त्यागी,
चला रे बड़ भागी, भरत चला रे अपने राजा को मनाने।